भौगोलिक विभाजन। आप बिहार की बाउंड्री देखते हो जिसको आप चौहद्दी कहते हैं, तो बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल। और नेपाल में कौन सा माउंटेन सीरीज है? हिमालय है। इसका मतलब क्या है कि हिमालय का कोई ना कोई श्रेणी का थोड़ा बहुत विस्तार बिहार में होगा। हिमालय का सामान्यतः जानकारी के लिए बता दूं, 3 रेंज है। बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, इसके बाद मध्य हिमालय या लघु हिमालय और शिवालिक। ठीक है, तो लगभग आप बिहार को देखने के बाद ये बताओ कि बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, इनमें से तीनों में से कौन सा रेंज बिहार में टच करता होगा? शिवालिक। सबसे नॉर्थ में कौन सा है? ग्रेटर हिमालय, जो सबसे लंबा है, सबसे ऊंचा भी है। देन आफ्टर मध्य हिमालय या लघु हिमालय, जो बिल्कुल नेपाल के बीचों बीच से गुजरती है। और देन आफ्टर शिवालिक, यानी सबसे नवीनतम जो श्रेणी है वह कौन सा है? शिवालिक। ठीक है, इसका मतलब कि आप बिहार को देख रहे हैं जो आपका रेक्टेंगुलर है, तो बिहार के नॉर्दर्न पार्ट वाला क्या है, कहीं ना कहीं शिवालिक रेंज का थोड़ा बहुत विस्तार यहां पर भी देखने को मिलेगा। और बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है? झारखंड है। और जो आपको मालूम है कि झारखंड जो राज्य है वह एक पठारी राज्य है, प्लेटू स्टेट है। और कौन सा प्लेटू है? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो दक्षिण में कहीं ना कहीं छोटा नागपुर रेंज है और उत्तर में शिवालिक रेंज। ठीक है, और जो बीच का इलाका है बिहार में वह क्या है? बिल्कुल प्लेन एरिया है, मैदानी भाग है। किसी भी मैदान का निर्माण या प्लेन का निर्माण कैसे होता है? किसी प्लेन एरिया का निर्माण कैसे होगा? पढ़ना है 9th 10th में। ये हमेशा ध्यान रखना, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, यदि कोई प्लेन एरिया है तो इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से होती है, एलुवियल सॉइल से। और ये 2-4 दिन का नहीं है, हजारों लाखों वर्ष लगते हैं। नदियां क्या है, अपने साथ जो है मिट्टी बालू लाती है और वही विस्तार करते करते प्लेन एरिया का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। अब ये बताओ कि बिहार जो तुम देख रहे हो ये कैसा भूभाग है? पहाड़ी है, पठारी है, मैदानी भाग है, किस प्रकार का है? ये लगभग जो है मैदानी भाग है, यानी बिहार एक प्लेन एरिया अपने पास रखता है। लेकिन नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, कुछ आपके शिवालिक रेंज का विस्तार मिलेगा और दक्षिणी भाग में छोटा नागपुर के पठार का विस्तार मिलेगा। और 95% जो तुम्हारा बिहार देख रहे हो ये क्या है? मैदानी भाग है, यानी प्लेन एरिया। ठीक है, अब उस प्लेन एरिया को जो गंगा है, हाँ अब देखो यहां पे, तो ये जो तुम्हारा बिहार है, तो उत्तर में इसके नेपाल है, दक्षिण में क्या है? झारखंड है। ठीक है, अब यहां पर क्या देख रहे हो कि पूरा मैक्सिमम भाग यानी बिहार का 95% एरिया जो है वह प्लेन एरिया है। और उस प्लेन एरिया को यहां से गंगा बहती है। ठीक है, ये क्या है? ये पूरा जो है गंगा वाला पार्ट। तो यहां से ये देखो यहां पे, ये है ना, ये गंगा है। यानी जो गंगा है वह क्या कर रही है? बिहार के प्लेन एरिया को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। यानी जो आपके बिहार का मैदानी भाग है उसको गंगा 2 भागों में डिवाइड करती है। उसी को बोलते हैं गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। ठीक है, तो डिवाइड कितने में करेंगे? 3 भागों में। ध्यान रखना, ज्योग्राफिकल डिवीजन, उत्तर में शिवालिक का विस्तार, इसके बाद मध्य मैदान और दक्षिण का पठारी भाग। ठीक है, थोड़ा सा सी को नोट कर लो, हेडिंग दे लो, बिहार का भौगोलिक विभाजन, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार। थोड़ा थोड़ा लिखते चलना और समझते हुए चलना। मैप तुम्हारे सामने है, जहां पर भी कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा बताना हमें।
ठीक है, बिहार का भौगोलिक विभाजन। ठीक ना। भौतिक संरचना की दृष्टि से, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, भौतिक संरचना की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से बिहार को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। बिहार को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। नंबर 1, उत्तर में शिवालिक का पर्वतीय भाग, शिवालिक माउंटेन इन नॉर्थ बिहार। उत्तर में शिवालिक का पर्वतीय भाग, उत्तर में शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र उसी में, एवं तराई रीजन, तराई रीजन। नंबर 2, बिहार का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन ऑफ बिहार, ग्रेट प्लेन ऑफ बिहार। तो सेकंड जो हम डिवीजन करते हैं वह ग्रेट प्लेन ऑफ बिहार, और इसी ग्रेट प्लेन ऑफ बिहार को गंगा क्या करती है, 2 भागों में डिवाइड करती है। नंबर 3, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, प्लेटू रीजन ऑफ साउथ बिहार, दक्षिण का पठारी प्रदेश। तो समझ गए। तो यहां पर आप जब ज्योग्राफिकल डिवीजन करते हैं बिहार का तो 3 भागों में करते हैं। एकदम सिंपल सा है, तुम्हारे सामने बिहार लगा हुआ है। उत्तर में क्या हमने लिखा है, शिवालिक का विस्तार है यहाँ पे, और तराई क्षेत्र। तराई का नाम जानते हो क्या है? तराई रीजन में ध्यान रखना कि जब पहाड़ी क्षेत्रों से या माउंटेनियस रीजन से जब नदियां जो है समतल मैदानों में उतरती है, जहां पे उतरती है वो एक लंबा जो है पेटी का निर्माण करती है, उसी को बोलते हैं तराई रीजन। ठीक है, तराई क्षेत्र। वो हमेशा तराई क्षेत्र क्या होगा, दलदली होगा। ठीक है, दलदल का इलाका होगा, यहाँ पे पानी हमेशा क्या होगा। अब मान लो कि कोई यहां से जो है नदियां आ रही हैं, अब यहां से जो नदियां आ रही हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी भागों में उतर रही हैं, तो जहां पे उतरेंगी वहां पर क्या होगा, ये दलदली क्षेत्रों का क्या करती हैं, दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती है। ये पूरा इलाका जो है थोड़ा थोड़ा सा ये क्या होगा, एक पेटी के रूप में तराई क्षेत्र होगा। तराई रीजन में क्या होगा, हमेशा जो है वहां पे कुछ पानी जमा होगा और दलदल इलाका होगा वहां पे। और हमेशा तराई क्षेत्रों में ध्यान रखना कि यहाँ पर मच्छरों की भरमार होती है। कारण क्या है कि वहां पे वृक्ष होंगे, और यहाँ जहां पे पानी लगातार जमा रहेगा वहां पर क्या होंगे, मच्छर कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा होंगे। तो तराई रीजन का मीन समझ गए कि जहां पे पहाड़ी क्षेत्रों से जब नदियां मैदानी भागों में उतरती है, तो जहां पे उतरती है वो उसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, तराई क्षेत्र। अब मान लो कि ऊंचाई से कभी खेतों में गए हो, देखना कभी पानी जो है ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है तो क्या होता है, कुछ इलाका जो है गड्ढा हो जाता है और वहां पानी हमेशा भरा रहेगा, तो उसी को बोलते हैं तराई क्षेत्र। तो 3 भागों में डिवाइड करते हैं हम, उत्तर का शिवालिक का पर्वतीय भाग, नंबर 2 बिहार का विशाल मैदान, और नंबर 3 दक्षिण का पठारी क्षेत्र। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो यदि आपसे कभी कोई पूछे बताओ कि किस बिहार के किस भाग में पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार देखा जा सकता है, तो बिहार के उत्तरी भागों में। अब यदि तुमसे यह पूछा जाएगा कि ऐसा बताओ कि बिहार के किस जिले में पर्वतीय क्षेत्रों का सर्वाधिक विस्तार होगा, पश्चिमी चंपारण। वेरी गुड। कारण क्या है, देख रहे हो डिस्ट्रिक्ट, पश्चिमी चंपारण क्या है, सबसे तुम्हारा नॉर्थ में है। तो नॉर्थ में होने के कारण दिखाई, समझ रहे हो बात को। तो नॉर्थ में अधिक होने के कारण यहां पर शिवालिक का विस्तार क्या होगा, एक्सपेंशन वहां पे ज्यादा दिखाई पड़ेगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट। कारण क्या है कि उत्तर में हमने क्या लिखा, शिवालिक, क्योंकि उत्तर में ही बिहार के नॉर्दर्न भाग में क्या है, नेपाल है। नेपाल में हिमालय का गुड इवनिंग सर,
तीनों हिमालय का तीनों रेंज है यहाँ पे, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और इसके बाद शिवालिक। और जो शिवालिक देख रहे हो तो शिवालिक का ही विस्तार क्या मिलेगा तुम्हें, नेपाल के दक्षिणी भागों में मिलेगा। और यहां पर आप देखोगे कि वेस्ट चंपारण क्या है तुम्हारा, सबसे नॉर्थ में है। और नॉर्थ में होने के कारण जो शिवालिक का एक्सटेंशन तुम्हें कहां ज्यादा मिलेगा, वह मिलेगा तुम्हारा वेस्ट चंपारण में। क्लियर है यहां तक। देन आफ्टर आप आएंगे तो ये पूरा का पूरा क्या है, प्लेन एरिया है। और दक्षिण में बताया था हमने कि कभी यदि पूछ दे, रात में सोए हुए हो और कोई पूछता है बताओ कि बिहार के किस भाग में पठारी क्षेत्रों का प्रभाव दिखाई पड़ेगा, तो ये मत कह देना कि उत्तरी भाग में। उत्तरी भाग में पर्वतीय क्षेत्रों का प्रभाव और दक्षिणी भागों में पठारी क्षेत्रों का प्रभाव। और बीच वाला भाग में बिल्कुल मैदानी भाग, समतल मैदान। कहीं तुमको, आप पटना जाते हो या मान लो खगड़िया जाते हो, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कहीं कोई पहाड़ पठार नजर आता है? नहीं। इसका मतलब क्या है, ये सब समतल मैदान है। अब सवाल उठता है कि समतल मैदान का निर्माण कैसे होता है, तो पूरे दुनिया में जहां पर भी प्लेन एरिया दिखाई पड़े तो जान लेना कि वहां पर कभी न कभी नदियां बहती थी या बह रही हैं। क्योंकि जब भी प्लेन एरिया का निर्माण कैसे होता है तो एल्यूवियल सॉइल से होता है, जलोढ़ मृदा से होता है। और ये जलोढ़ मृदा लाता कौन है, नदियां अपने साथ लाती है। क्लियर है। अब यहां पर देखो, इस प्लेन एरिया को गंगा क्या कर रही है, दो भागों में डिवाइड कर रही है। यानी अब ये जो दक्षिण का मैदान और उत्तर का मैदान हो जाएगा, यहां तक कोई डाउट? अब सवाल उठता है कि दक्षिण के मैदान का निर्माण किसने किया, तो दक्षिण के मैदान का निर्माण भी दक्षिण से आने वाली नदियां। अब यहां पर देखोगे कि बिहार में नदियों का जब आगे वर्गीकरण देखेंगे, जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे बिहार की नदियों का, तो दो नदियां हैं, एक हिमालय से निकलने वाली नदियां और एक पठारी भागों से निकलने वाली नदियां आएंगे। अब मान लो कि जैसे महानंदा है, कोसी है, कमला है, बागमती है, बूढ़ी गंडक है, ये सब कहां से आ रही है, सब आ रही है हिमालय से निकल करके। और ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। और इन नदियों के द्वारा क्या हुआ है कि नॉर्थ प्लेन का निर्माण हुआ। कारण क्या है कि फिर तो इनकी जल जो है ना गंगा बहा के लेके जा रही है। और जो आपके छोटा नागपुर पठार से जो निकलने वाली नदियां हैं, जिसको हम प्रायद्वीपीय नदियां भी कहते हैं, पेनिनसुला रिवर्स भी कहते हैं, तो पठारी भागों से निकलने वाली नदियों के द्वारा गंगा के दक्षिणी मैदानों का निर्माण हुआ है। अब कहोगे कौन कौन सी नदियां हैं, तो सोन कहां से आ रही है, इसी भाग से आ रही है। इसके बाद आप देखोगे क्यूल नदी कहां से आ रही है, इन्हीं भागों से आ रही है। तो जो पठारी भाग से नदियां निकल रही हैं वह दक्षिणी मैदानों का निर्माण की है। यहां तक कोई डाउट? तो सबसे पहले दिमाग में बैठा लेना है कि ज्योग्राफिकल डिवीजन तीन भागों में, उत्तर में शिवालिक पर्वतीय का विस्तार, मध्य में प्लेन भाग और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ठीक है। अब अगला हेडिंग दे लो। सबसे पहला उत्तर का, हाँ अजय रिवर भी आएंगे, अभी सब नदियां देखना है हम लोग को। अजय रिवर देखना है, फल्गु देखना है, मोहना देखना है, सब नदियां आपको देखेंगे हम लोग। देखो तो पहला फर्स्ट, उत्तर का शिवालिक का पर्वतीय भाग, जो फर्स्ट हेडिंग दिए हो ना उसी को नोट करो। अब उसका डिटेल हम लोग देखना है। उत्तर में शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र। तुम्हारा क्या नाम हुआ? तो विवेक, कभी भी तुमसे यदि पूछे कोई कि बिहार के किन भागों में तराई क्षेत्रों का विस्तार है, तो आंख बंद करके बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो पहाड़ी क्षेत्र से नदियां निकलती हैं, ऊंचाई से जब नदियां समतल मैदानों में प्रवेश करती है, तो जहां पे अपने जल को समतल मैदान में लाती है वहां पर एक दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। और ऐसे ही दलदली क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अब मान लो कि हिमालय का रेंज है और ये समतल मैदान है। अब यहां से क्या है कि नदियां जब नीचे उतर रही हैं, तो नीचे उतरेंगी तो कुछ तो गड्ढा कर देंगी, लगातार जल गिरते गिरते, और ये पूरा जहां जहां गिरेंगी नदियां, वो क्या होता है, दलदली पानी जमा होता है हमेशा। कभी खेतों में जाके देखना, वहां पानी लंबे समय तक जमा रहेगा, जहां पे गिरती गड्ढा भी हो जाता है, वैसे दलदली हो जाता है वहां पे। तो इन्हीं क्षेत्रों को हम तराई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है।
ये हमेशा कहां होगा, ये नॉर्थ बिहार में होगा, साउथ बिहार में नहीं होगा, क्योंकि पठार में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पठार की एक कठोर संरचना होती है। अब मान लो कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, यहां पर हमने मिट्टी भर दिया, ठीक है, और यहां से पानी हम गिरा रहे हैं, तो मिट्टी से क्या होगा, मिट्टी को बहाएगा, गड्ढा कर देगा वहां पे। लेकिन जब हम कठोर भाग में गिराएंगे तो वहां पर किसी प्रकार का गड्ढा होगा, नहीं होगा। जो पठारी है भाग है, उसकी संरचना बड़ी सॉलिड कठोर होती है, हार्ड होती है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि तराई क्षेत्र बिहार के उत्तरी भाग में। तो पहला हेडिंग हम लोग क्या दे लिए, उत्तर में शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई रीजन, ठीक है। अब उसमें चलते हैं, बिहार के, लिख लो उसमें, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में, इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ बिहार, इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ बिहार, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में इस क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलता है। इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ बिहार दिस फीचर्स वाज सीन, देखा जाता है, ठीक है। तो यह बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में, शिवालिक का क्यों, अब उत्तर पश्चिम भाग में ही क्यों, क्योंकि उत्तर पश्चिम भागों का विस्तार क्या है, सबसे नॉर्थ में है। यहां समझ में आ रहा है, कोई डाउट? तो कभी भी आपसे पूछेगा कि शिवालिक का सर्वाधिक विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में, तो नॉर्थ वेस्ट भाग में, बिहार के किस जिले में, तो पश्चिमी चंपारण। यहां तक कोई डाउट? अब जो इलाका सबसे नॉर्थ में है वही तो शिवालिक का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या लिखे, हाँ लिख लो, इसका कुल क्षेत्रफल, टोटल एरिया, इसका कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर है, 932 स्क्वायर किलोमीटर, 32 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो उत्तर में जो शिवालिक का पर्वतीय भाग है, इसका एरिया कितना है, 932 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखना, इसके 3 उप विभाग हैं, इट हैज 3 सब डिवीजन, इसके 3 उप विभाग हैं, 3 उप विभाग हैं। यानी उत्तर में जो शिवालिक का पर्वतीय भाग है, उसको भी हम क्या करते हैं, 3 भागों में अलग अलग यानी विभाजित करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अलग अलग फीचर्स यानी हमें दिखाई पड़ता है, अलग अलग विशेषता दिखाई पड़ता है, ठीक है। जब हम पश्चिमी चंपारण के या चंपारण के इलाकों में जाते हैं, तो जहां जहां शिवालिक का विस्तार हमें नजर आता है, तो वो भी क्या है, छोटे छोटे जगहों पे अलग अलग हमें विशेषता दिखाई पड़ता है, तो उसको हम लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, ठीक है। नंबर 1 लिख लो, रामनगर दून, रामनगर दून, रामनगर एक जगह भी है पश्चिमी चंपारण में, रामनगर दून, दून, डी डबल